अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्रीन CS 217। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिंग टोपोलॉजी, जो कि नेटवर्क टोपोलॉजी की ही एक टाइप है। लेकिन इसमें काम क्या होता है, इसमें टोपोलॉजी मीन्स लेआउट क्या है, एक रिंग की शेप का लेआउट है। अगर हम यहाँ पे देखें डायग्राम से कि कुछ डिवाइसेस हैं जो इस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, लेकिन वो सारी की सारी मिलकर क्या कर रही हैं कि एक रिंग की शेप में नेटवर्किंग कर रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर 1 है, 2, 3, 4। हमारे पास 4 कंप्यूटर्स हैं इस नेटवर्क में, और वो कैसे हैं कि ईच कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर विद द लास्ट वन इज़ कनेक्टेड टू द फर्स्ट। हर कंप्यूटर जो है अपने से अगले वाले कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, और जो आखिरी कंप्यूटर होगा वो क्या होगा, पहले कंप्यूटर के साथ जाके कनेक्ट होगा। ठीक है, इसमें काम ऐसे होगा। तो सबसे पहली बात क्या है कि ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड to the next computer with the last one connected to the first। ठीक है, हर कंप्यूटर अगले कंप्यूटर से अटैच होगा, और जो नेटवर्क का आखिरी कंप्यूटर होगा वो क्या होगा, जाके पहले कंप्यूटर से अटैच हो जाएगा। अच्छा, इसमें काम कैसे होता है कि एक जो कंप्यूटर है वो मैसेज सेंड करता है, हर अगला कंप्यूटर पिछले कंप्यूटर से मैसेज को रिसीव करेगा, उस मैसेज को चेक करेगा, और अगर तो वो मैसेज उस कंप्यूटर के लिए है तो वो उसको रख लेगा। ठीक है, लेकिन अगर उस कंप्यूटर के लिए वो मैसेज नहीं है तो वो उस मैसेज को नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देगा। और इसी तरह जब तक मैसेज अपने डेस्टिनेशन एड्रेस पे पहुंच नहीं जाता, वो एक रिंग की शक्ल में सारे नेटवर्क में मूव करेगा। ठीक है, और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसमें डाटा जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैसेज फ्लो या डाटा फ्लो, मैसेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैसेज यहाँ से आया है, ठीक है, कंप्यूटर 2 ने कोई मैसेज किया है, तो वो इस साइड को जाएगा कंप्यूटर 3 के पास, उसको चेक करेगा, अगर तो उसका है तो कंप्यूटर 3 उसको रिसीव कर लेगा। लेकिन अगर उसका डेस्टिनेशन एड्रेस इससे मैच नहीं कर रहा तो कंप्यूटर 3 उसको नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देगा। इसी तरह वो चलता जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि कंप्यूटर 4 से वो फिर वापस आ जाए इस साइड को, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में या रिंग नेटवर्क में डाटा जो है उसकी फ्लो या उसका कंट्रोल सिर्फ वन डायरेक्शन है, या तो वो इस डायरेक्शन को चलेगा या फिर इस डायरेक्शन को चलेगा। ठीक है, जब तक वो अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे पहुंच नहीं जाता। तो इसके अगर हम एडवांटेजेस देखें तो उसमें क्या है कि इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन स्टार टोपोलॉजी। उसमें क्या था कि एक सेंट्रल हब था जिसके साथ सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब हर डिवाइस को हब के साथ कनेक्ट होने के लिए अलग से आना पड़ रहा है, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसमें क्या है, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जो एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड हैं, तो ये इतना कॉस्टली नहीं है। पहला पॉइंट क्या है कि इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन स्टार टोपोलॉजी। और दूसरा जो इसका पॉइंट है कि एवरी कंप्यूटर हैज़ इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे ना तो कोई सेंट्रल डिवाइस है,
ना ही कोई बैकबोन केबल है जिसके साथ सबने कनेक्ट होना है। हर एक कंप्यूटर को इस नेटवर्क में क्या है, इक्वल एक्सेस है। एवरी कंप्यूटर हैज इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। ठीक है। अब अगर इसके हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो उसमें इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि फेल्यूर ऑफ वन कंप्यूटर इन द रिंग कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क। अब फॉर एग्जांपल कंप्यूटर 2 हमारे पास ख़राब है, ठीक है, और कंप्यूटर 4 हमें कोई मैसेज सेंड करता है कि मुझे कंप्यूटर 3 को डाटा सेंड करना है। अब डाटा फ्लो क्या है, इस साइड को, ठीक है, वन डायरेक्शन है तो इसी डायरेक्शन में जाएगा डाटा। अब कंप्यूटर 4 ने कंप्यूटर 1 को डाटा सेंड किया, कंप्यूटर 1 ने चेक किया ठीक है ये डाटा मेरा नहीं है, तो उसने क्या किया, कंप्यूटर 2 को फॉरवर्ड कर दिया। अब कंप्यूटर 2 जो है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ठीक है, इस नेटवर्क में कंप्यूटर 2 जो है वो फेल है, हम कह सकते हैं कि फेलुअर का शिकार है। तो फिर उस वजह से ये क्या है, अपना डाटा आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो उससे होगा क्या कि कंप्यूटर 3 को डाटा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, सारा का सारा जो सिस्टम है, एक कंप्यूटर ख़राब होने से रिंग नेटवर्क में सारा का सारा सिस्टम इफेक्ट होगा। फेलुअर ऑफ वन कंप्यूटर इन द रिंग कैन इफेक्ट द होल नेटवर्क। उसके बाद इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। ट्रबल शूट मतलब अगर कोई सिस्टम फेल हो गया है या किसी सिस्टम में कोई एरर है, तो हमें अब रिंग में ये एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि किस सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो हमें वन बाय वन सारे के सारे सिस्टम्स चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। उसके बाद एडिंग और रिमूविंग अ कंप्यूटर कैन इफेक्ट द होल नेटवर्क। अब स्टार टोपोलॉजी में क्या था कि एक सेंट्रल डिवाइस के साथ डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। अगर हमने किसी डिवाइस को ऐड करना है तो पूरा जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, हम सिंपली एक और डिवाइस ऐड कर देंगे। या अगर हमें किसी डिवाइस को रिमूव करना है तो हम सिंपली उस डिवाइस को रिमूव कर देंगे, एंटायर नेटवर्क जो है उसका अच्छे से चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमें एक डिवाइस को रिमूव करना है तो एक दफ़ा उसको रिमूव करते हुए हो सकता है कंप्यूटर 2 जो है कंप्यूटर 4 को या कंप्यूटर 1 को कोई डाटा सेंड करे, तो उस दौरान क्या होगा, सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर्स affects the whole network। ठीक है, तो ये हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है जो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है वैसे, ठीक है, स्मॉल जो है लैंस को ही ये सपोर्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेजेस इसके हैं जो कि मैश टोपोलॉजी में या स्टार टोपोलॉजी में हमें डिसएडवांटेजेस के तौर पे मिलते हैं।